हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया। बच्चों, आज जो हम लोग एक नए टॉपिक से रूबरू होने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है कंडक्टर। वो टॉपिक का नाम क्या है? कंडक्टर। बच्चों, आप जैसा देख रहे हो, कंडक्टर के बारे में मैंने सब पॉइंट्स लिख दिए हैं और इसी पॉइंट्स को हम लोगों को क्या करना है, समझना है। और ये 6 पॉइंट्स, और ये बेसिकली ये जितने भी 6 पॉइंट्स है बच्चों, ये एग्जाम में, 12th के एग्जाम में बातें की जाए तो ये एकदम पूछता है, हर समय पूछा है और बहुत बार पूछा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, आज जानेंगे और समझने का कोशिश करेंगे ये पॉइंट्स है क्या। बेसिकली इन लोग को, इस चीज को हम लिख के और समझाना स्टार्ट करें तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बनेगा। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट किया जाए क्योंकि समय कम है। और बातों को स्टार्ट करते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और का प्यारा सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। पहला बात कहता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मेटल इज जीरो। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है। क्यों होता है हम बताएंगे। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करती है मेटलिक कंडक्टर से। क्या बोला मैंने? बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर कितना होता है, तो बोलेंगे सर जीरो होता है। और जैसे ही मैंने ये शब्द बोला कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अब लड़का पूछेगा सर क्यों होता है, कारण क्या है मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना। बच्चों, कारण ये है कि अगर मान लो ये मेटल होता, अगर मान लो ये अपना मेटल होता, और मेटल होने के बाद क्या होता कि मैंने इसको जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया, जैसे ही इस मेटल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया, तो इतना बात हमको पता है कि अगर यह मेटल है तो मेटल के पास बच्चों एनफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बच्चों, जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दे रहे हैं उसके अपोजिट दिशा में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भागना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही ये भागेगा, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप इंड्यूस हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत इंड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम भेजोगे उतना ही, चाहे या जितना इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे इस कंडक्टर को, उतना ही कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। इसी कारण से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। समझ में आ गया? इसी कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई भी पास नहीं करता है, किससे? मेटालिक कंडक्टर से। दूसरी बात कहता है बच्चों, दूसरी बात कहता है कि अगर हमारे पास since electric field in a metal is zero, so electric potential in metal is remains constant throughout। कहता क्या है कि अगर हमारे पास, अगर कोई मेटल है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, और जैसे ही बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तुरंत बोलोगे कि सर वह जो मेटल है वह क्या हो कहलाएगा, इक्वी पोटेंशियल कहलाएगा। इक्वी पोटेंशियल कहने का मतलब, इक्वी पोटेंशियल या फिर उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इक्वी पोटेंशियल कहने का मतलब कि थ्रू आउट पूरे मेटल में पोटेंशियल की मान कितनी होगी, समान होगी, कांस्टेंट होगी ना। अब जैसे ही ये बात बोला तो ये क्या होगा, थ्रू आउट मतलब हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, एक जैसी होगी। दूसरी बात बोल दिया। तीसरी बात बोलता है बच्चों, तीसरी बात बोलता है कि सिंस मेटल इज इक्विपोटेंशियल, अगर हमारा मेटल क्या है, इक्विपोटेंशियल है, हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो देन वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओवर द मेटालिक सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कहता क्या है, सुन लेंगे ध्यान से कि अगर हमारा मेटल क्या है, तो भैया इक्वी पोटेंशियल है, हर जगह पोटेंशियल की मान सेम है, हर जगह पोटेंशियल समान है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा एकदम निश्चित है कि मेटालिक कंडक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मेटालिक कंडक्टर के क्या होगा, तो भैया परपेंडिकुलर होगा। ये बात याद रखिए, गांठ बांध के। ये तीसरा बात बोल रहा है। चौथा बात बोल रहा है कि अगर किसी भी, चौथा बात बोल रहा है कि अगर एनी एक्सेस चार्ज हैज गिवन टू द मेटल स्टे ओवर इट्स सरफेस, अगर कोई भी चार्ज, अगर हम कितना भी चार्ज अगर मेटल के ऊपर हम लोग देते चले जाएं, तो वह मेटल का जो चार्ज है इसके वॉल्यूम में ना जाएगा, वो कहाँ रह जाएगा, इसके सरफेस पे ही रुक जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट बात बोलता है कि इफ देयर इज नो नेट चार्ज इन अ कैविटी, अगर किसी भी प्रकार का चार्ज कैविटी के अंदर नहीं है। अब एक शब्द आता है कैविटी, एक शब्द आता है, जैसे ही मैंने इस लाइन को पढ़ा कि इफ देयर इज नो नेट चार्ज इन द कैविटी एनी एक्सेस चार्ज इज गिवन टू द मेटल स्टे ओवर इट आउट सरफेस ओनली। कह दिया ये बात,
इसमें एक शब्द है सर कैविटी। कैविटी का मतलब होता है बाबू खाली जगह। एक कहावत सुना होगा हर किसी ने, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। थाली, और वो भी थाली कैसा, मेटल का, और थाली में छेद। तो थाली में जैसे ही छेद हो गया तो वो खाली जगह हो गया ना, तो उसी को खाली जगह को क्या कहते हैं, कैविटी इन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सर कैविटी इन मेटल कहते हैं ना। अब कहता है क्या, जैसे ही ये बात मैंने कहा कैविटी इन मेटल कहते हैं, तो किसी भी प्रकार का कितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज अगर तुम दे रहे हो, एक्सेस चार्ज दे रहे हो, तो वह हमेशा चार्ज जो है उसके आउटर सरफेस पे प्रेजेंट हो जाएगा, चला जाएगा, कैविटी के अंदर नहीं जाएगा। ये पांचवा बात बोल रहा है। अगर हम एक्सेस चार्ज लेकर आते हैं और इस मेटल को देना स्टार्ट करते हैं तो वो चार्ज जो है इस कैविटी के बाहरी सरफेस पर ही रुक जाएगा, अंदर में नहीं जाएगा। नेक्स्ट बात बोलता है कि अगर ये प्रॉपर्टीज है कंडक्टर के। अब नेक्स्ट बात बोलता है कि इफ देयर इज सम चार्ज ऑन द कैविटी इक्वल एंड अपोजिट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस, ओवर द सरफेस, या फिर कुछ भी बोलते ओवर द सरफेस। कहता क्या है कि अगर मान लो बच्चों, अगर ये मान लो हमारा कैविटी होता और क्या मन किया बच्चा को कि हम कैविटी के अंदर ही सर चार्ज दे दे, तो जितना चार्ज तुम कैविटी के अंदर दोगे बच्चों, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या होगा, अपीयर हो जाएगा हमारे बाहरी सरफेस पे। इससे क्वेश्चंस भी आईआईटी में आते हैं। तो बातों को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।